हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इंट्रायूटेराइन युक्ति आईयूडी से निकलने वाले कॉपर आयंस। दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए, अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। बी, यूटेरस को अंतरारोपण के लिए अयोग्य बनाते हैं। सी, शुक्राणुओं की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। डी, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करते हैं। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है आईयूडीज। आईयूडीज से तात्पर्य है, अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और इसे हिंदी में बोला जाता है अंतः गर्भाशय युक्ति। इसे बोलते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति, क्योंकि ये ऐसी युक्तियां हैं जो गर्भाशय के अंदर लगाई जाती हैं, और इन युक्तियों को अनुभवी नर्स या डॉक्टर की सहायता से इसे योनि के मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। और अगर हम देखें तो भारत में ये दूसरी सबसे प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। इसका मूल कार्य क्या है? गर्भ धारण को रोकना। गर्भ धारण को ये गर्भ धारण को ये रोकती है। अब ये यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? कॉपर आयंस। तो कॉपर आयंस किस में निकलते हैं? तांबा मोचक आयोडीज। तो ये जो आयोडीज हैं ये विभिन्न प्रकार की होती है। इस तरीके से एक आयोडी का प्रकार है जिसको बोला जाता है तांबा। तांबा मतलब होता है, तांबा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर। तो अलग अलग प्रकार की आयोडीज होती हैं, तो उसमें से एक आयोडी का जो प्रकार है वो है तांबा मोचक आयोडी। अभी तांबा मोचक आयोडीज में अगर हम इनके उदाहरण देखें कौन कौन सा होता है, तो कॉपर टी, Cu मतलब होता है कॉपर, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब के सब क्या हैं? ये तांबा मोचक आयोडीज के कुछ उदाहरण हैं। अब ये जो तांबा मोचक आयोडीज हैं ये क्या करती हैं? ये कॉपर के आयन, ये मतलब कॉपर के आयन या तांबा के जो आयन है इनको मोचित करती हैं। ये क्या करती हैं? ये आयोडीज ये कॉपर आयन को ये क्या करती हैं? मोचित करती हैं। और ये जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन जो शुक्राणु हैं इनका फेगोसाइटोसिस करते हैं। ये कॉपर आयन मोचित होने के बाद जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं का ये क्या करेंगे? अब फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हिंदी में बोला जाता है बक्ष कणु क्रिया। इसे और अंग्रेजी में बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या करेंगे? ये जो कॉपर के आयन हैं ये शुक्राणुओं का फेगोसाइटोसिस करेंगे, और इसकी वजह से जो फेगोसाइटोसिस होने की वजह से क्या होगा? जो शुक्राणु हैं इनकी जो गतिशीलता और निषेचन की क्षमता कम हो जाती है। इसकी वजह से इनकी गतिशीलता तथा निषेचन, साथ में इसका जो निषेचन होता है
निषेचन इनकी जो क्षमता है ये कम हो जाती है इसके परिणाम स्वरूप। अब अपने हम विकल्प को देखते हैं। पहले में क्या बोला गया, अंडोत्सर्ग को रोकना, तो नहीं, आयोडीन अंडोत्सर्ग को नहीं रोकती है। बी में बोला गया यूटेरस के अंतरारोपण के लिए अयोग बनाती है। यहाँ पे कॉपर की बात हो रही है, जो कॉपर के आयन से वो क्या करते हैं, तो कॉपर के आयन हमने देखा क्या कर रहे हैं, शुक्राणु का फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, और उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस की वजह से इनकी गतिशीलता और निषेचन की क्षमता जो है कम हो जा रही है। तो हमें सी और डी में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सी सही विकल्प है, डी नहीं है, क्योंकि फेगोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा, गतिशीलता कम हो रही है और निषेचन की क्षमता कम हो रही है। लेकिन कॉपर आयन क्या कर रहे हैं, ये शुक्राणु का फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी, शुक्राणुओं की फेगोसाइटोसिस को बढ़ाते हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।